अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 की न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक का चैप्टर नंबर 2 डायरेक्ट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले आइए हम उसके स्टेटमेंट पढ़े, समझे और फिर हम उसको आसानी से सॉल्व करें। हमारे पास लिखा हुआ है 5/9 of a piece of metal has a mass of 7 kg किलोग्राम, यानी हमारे पास 5/9 एक मेटल का पीस है, उसकी लंबाई इतनी है और उसमें हमने क्या करना है, उसका जो मैस है वो 7 किलोग्राम है। हमने क्या करना है, अब सबसे पहले तो आप ये समझे कि इसका क्या मतलब है 5/9 का, यानी हमारे पास अगर 9 किसी चीज़ के पार्ट है तो उस में से 5 का जो वेट है, 5 पार्ट्स का जो वेट है वो हमारे पास सिर्फ 7 kg है। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है ये डाटा। व्हाट इज़ द मैस ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल, यानी वो हमसे दूसरे हिस्से में कह रहा है कि अगर रॉड जो है मेटल की, अगर वो टोटल उसके 7 पार्ट है तो उसमें से 2 हिस्सों का उस मेटल का हमारे पास मैस या वज़न कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, गिवन डेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेम इसको पहले हम इसका कॉलम बनाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, फिर हम उसको आगे तो हम लिखेंगे पीस ऑफ मेटल, हमारे पास है एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, हम लिखेंगे पीस ऑफ मेटल इक्वल टू हमारे पास है यानी उसका मैस। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है 5/9, 5/9 जिसे हम 5/9 भी कहते हैं। इसका हमारे पास मैस है 7 kg। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी जो चीज़ है जो हमें फाइंड करनी है वो हमारे पास है 2/7 इक्वल टू, अब हमें इसका मैस नहीं पता तो उसको हम किससे शो करेंगे, x। अच्छा स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जिस मेथड से किए हैं, ये क्वेश्चन उस मेथड से होता है लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और स्टूडेंट थोड़े लेंदी क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसके एरर्स होने का खदशा होता है तो वो एरर करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा मैं आपको यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज करूँगी, बहुत इजी वे से ये आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। आप क्या करें, आपने ये जो डाटा लिख लिया आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, एरो लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ। ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा इसमें मुश्किल पेश नहीं आएगा। अदरवाइज़ फिर आपने इसको क्या करना है, अगर हम इसको लास्ट वाले 1, 2, 3 की मेथड से लेके चलेंगे तो वो लेंदी इस तरह से होगा कि हम इसको जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हमारे कुछ स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा ईजी है, ये फ़ौरन सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो आप लिखेंगे 5/9 मल्टीप्लाई बाय x, यानी x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आपके 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। अब आप क्या करें, आप हमारे पास क्या, हम यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते, 7 कैंसिल हो जाता है 7 के साथ 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा 5x/9 और इक्वल टू हमारे पास यहाँ है 2। ठीक है, अब हमें क्योंकि यहाँ पर जो x फाइंड करना है इसके साथ 2 चीज़ें हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म है, इसके साथ न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी। और मैं बार बार आपको ये बताती हूँ कि जो चीज़ फाइंड की जाती है उसको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, वो बिल्कुल हमें इसको अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसमें से पहले हम डिनोमिनेटर को वहाँ भेजेंगे। डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड 9, वहाँ जाके राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के जब जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा 5x
इक्वल टू, यानी आपका ये अलजबरा रिपीट हो रहा है 6th क्लास का, जो आपने 6th क्लास में बेसिक अलजबरा पढ़ा, ये यहाँ पर हमारे पास वो भी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही है 2, और जो आपने 9 को यहाँ शिफ्ट किया तो वो हो गया मल्टीप्लाई बाय 9। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए 5x इज इक्वल टू 9 2 ज़ार 18। ठीक, अब क्योंकि 5 और x का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x को सेपरेट करना है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 5 को यहाँ से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 80 और ओवर ये अपॉन आपके पास हो जाएगा 5। ठीक है, यानी अब ये इसको 5 इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब आप इसका आंसर मिक्स फॉर्म में भी लाएंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अगर आप इसका आंसर मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तब भी ठीक होगा, और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते तब भी ठीक होगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो आप इसको क्या करें, डिवाइड करें 18 को 5 से, 5 3 ज़ार 50, और हम इसको जब माइनस करेंगे 18 को 15 में से 18 में से 15 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक, क्योंकि अब हमारे पास आगे अगर हम यहीं तक क्वेश्चन रखेंगे तो ये हमारे पास मिक्स फॉर्म बनेगा। फॉर एग्जांपल ये इस तरह बनेगा, हमारे पास जो कोशेंट है वो हो जाएगा 3, और जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और जो हमारा 5 डिवाइज़र है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर। यानी ये आपका इस तरह का भी आंसर है, लेकिन अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते तो ये किस में चला जाएगा, पॉइंट में। यानी आपके पास आगे कोई वैल्यू नहीं तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे तो 30 बन गया, 5 6 ज़ार 30। अब आपका कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आपके पास यानी ये भी आंसर है, और आपके पास है x इज इक्वल टू 3.6। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4, और मैंने बहुत इजी मेथड से आपको बताया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन पसंद आया है या समझ आया तो लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।